देखिए, ये क्वेश्चन जो है 2023 का है और पेपर कोड है 324 AX, क्लास है 12, बोर्ड है यूपी। ठीक है, क्वेश्चन पेपर का कोड मिला लेना। क्वेश्चन नंबर 6 का गा पार्ट है। एक बच्चे ने भी भेजा था, ठीक है, मैसेज किया था। और ये क्वेश्चन किसका है? 2023 का है। इसमें क्या है कि एक त्रिभुज दिया गया है। त्रिभुज के जो मध्य बिंदु हैं उनके निर्देशांक दिए गए हैं। एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो त्रिभुज है उसके शीर्षकों के निर्देशांक बताने हैं। कैसे करना है देख लो जरा। पहला काम क्या होगा, हमें त्रिभुज बना लेना होगा। ये हम त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल है। यहाँ पर हम ए मान लेते हैं। ए के निर्देशांक क्या है हमको नहीं पता, लेकिन इसको मान लेते हैं x1 है, y1 है, z1 है। ठीक है, यहाँ पर बी मान लेते हैं। इसके निर्देशांक x2 हैं, y2 है और z2 है। हमको पता नहीं, लेकिन हमने अपने हिसाब से मान लिया। ये हमारा सी है। इसके निर्देशांक क्या हो गए? x3 हो गया, x3 हो गया, y3 हो गया और z3 हो गया। ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, जैसा पेपर में दिया हुआ है। अब इसके बाद क्या करते हैं कि इसके जो मध्य बिंदु हैं, यानी यहाँ मान लेते हैं एक पॉइंट है। क्या है ये पॉइंट हमारे पास? यहाँ पर ये तो ए हो गया था, ये बी हो गया था, ये सी हो गया था। यहाँ पर मान लेते हैं डी है और यहाँ पर ई है और यहाँ पर एफ है। ठीक है, अब जो डी के निर्देशांक हैं वो कितने दिए गए हैं? ये दिया गया है। मिड पॉइंट है, याद रखना। क्या है मिड पॉइंट? ये क्या है? 1 है, 5 है, माइनस का 1 है। और यहाँ का मिड पॉइंट क्या है? ये है, 0 है, 4 है और -2 है। और बाकी एफ ये रहा। ये कितना है? 2 है, 3 है और 4 है। ठीक है, ऐसे ही आपको बना लेना है, उसमें दिखा भी देना है। अब याद रखना, अगर हमारे पास कोई लाइन होती है, एक फार्मूला क्या याद होना चाहिए। अगर हमारे पास कोई लाइन है, ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं ए है, यहाँ पर बी है और इसका निर्देशांक x1 है, y1 है और z1 है। यहाँ का क्या है? यहाँ का x2 है, y2 है और z2 है। अब यहाँ पर मिड पॉइंट है, इसके हमें निर्देशांक फाइंड करने हैं। ये क्या है? c है और इसका निर्देशांक क्या मान लेंगे? x, इसका y और इसका z। तो ये कैसे निकालोगे? ये प्लस ये, यानी x जो होगा, यहाँ का जो x होगा वो क्या होगा? इसका और इसका एडिशन करो, x1 प्लस x2 डिवाइड कर दो 2 से, तो ये हमारा x निकल आएगा। y को निकालना होगा तो क्या करना होगा? y1 प्लस y2 करना होगा, y1 प्लस y2 करना होगा और डिवाइड करना होगा 2 से। सेम प्रोसेस इसमें। यहाँ पर क्या है? z, अगर z हमें निकालना है तो क्या करेंगे? z1 प्लस z2 करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। ये मिड पॉइंट निकालने का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, क्या होता है? कॉन्सेप्ट होता है। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारे पास अगर इस लाइन पे देखा जाए, पॉइंट ए और बी में, यहाँ पर x1 की जगह कितना है? सॉरी, x की जगह कितना है? यानी इसका प्लस इसका डिवीजन करोगे 2 से और ये क्या आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि मिड पॉइंट हमारा जैसे निकालते हैं वो कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है, ये फार्मूला याद होना चाहिए। तो ये हमें कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, बस इसी का यूज करना है। तो हम पहले हम निकालते हैं ए बी का मिड पॉइंट। ए बी का मिड पॉइंट, यानी मिड पॉइंट बोले तो मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। ठीक है, ए बी लाइन क्या है? ए बी के जो हमारे पास पॉइंट है वो लिख लो। पहला पॉइंट क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास x1 है, y1 है और z1 है। ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी हम आपको लिखा दे रहे हैं। दूसरा क्या है? x2 है, y2 है और z2 है। अब हम जब मध्य बिंदु निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? ये प्लस ये डिवाइड बाई 2 बराबर हो जाएगा 1 के। ये बात समझ में आई इस वाली लाइन के कॉन्सेप्ट से? तो यहाँ पर करो, यहाँ पर क्या करोगे? यहाँ पर हमारा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, ये किसके बराबर आ जाएगा? इसका x का कोऑर्डिनेट कितना है? 1 है, मिड पॉइंट 1 है, तो यहाँ ये आ जाएगा मेरा 1 के बराबर। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 के। समझ में आया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, अब चलो y के लिए निकाल लो। तो यहाँ पे क्या करोगे? y1 प्लस y2, यानी y1 प्लस y2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डिवाइड बाई 2। 2 क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट है ये कितना है? 5 है।
तो 5 कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगी, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू आ जाएगा 10। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हमारी हो जाएगी सेकेंड। ठीक, यहाँ पे दिख रहा है सेकेंड तक हो गया। अब देखो, अब हमें क्या करना होगा अगले, अब इसमें देखो, अब हमें निकालना है Z1 प्लस Z2, यानी यहाँ पर क्या आएगा Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा -1 डिवाइड बाई 2 होगा ना, मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट है जो, ये कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिलेशन बन जाएगी, यहाँ से Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू आ जाएगा -2। ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। ठीक, अब हम क्या करेंगे, मध्य बिंदु निकालेंगे किसका, BC का निकाल लेते हैं। मध्य बिंदु BC का निकालोगे तो क्या है, BC के लिए जो पॉइंट उनको लिखना है तो लिख लो। B का पॉइंट कितना है, ये हमारा x2 है, y2 है, z2 है। बार बार लिखने की भी जरूरत नहीं क्योंकि हमने इसमें दिखा दिया, लेकिन जब हम आपको समझा रहे हैं तो बराबर लिख रहे हैं। अगर आप इसमें लिख देते हैं डायग्राम में तो सीधे भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम समझाने के चक्कर में आपको बता रहे हैं कि ये ऐसे लिखना होगा तो लिख लेना, नहीं लिखना तब भी चलेगा। यहाँ पर C का क्या है, x3 है, y3 है, z3 है। बस यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट लगा दो, x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 बराबर कितना आएगा 0 के। यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x2 प्लस x3 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। ठीक, अब इसमें करो, y2 प्लस y3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। यहाँ से रिलेशन निकाल लो, y2 प्लस y3 इज इक्वल टू आ जाएगा 4, 4 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ठीक, ये हमारा कितना हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 5 हो गई। फिर इस पे निकाल लो, ये क्या आएगा, Z2 प्लस Z3 डिवाइड होगा 2 से और ये बराबर आ जाएगा -2 के। यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू आ जाएगा -4। ये इक्वेशन नंबर 6 हो गई। ठीक, अब हम AC का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है, AC का मध्य बिंदु किसका निकालना हूं मैं, AC का। ठीक है, तो A को लिख लो, कितना है, A हमारे पास है, A जो है वो है x1 y1 और z1 एंड B कितना है, B हमारा है x2, सॉरी C निकालना होगा, AC है ना, C कितना है, x2 है, x3 है, x3 है, y3 है और z3 है। ठीक, चलो इसको कर लो। यहाँ पर ये प्लस ये, यानी x1 प्लस x3 डिवाइड करोगे 2 से, बराबर किसके आएगा, बराबर 2 के आएगा ना, ये 2 आ जाएगा, बराबर क्या आएगा, x1 प्लस x3 इज इक्वल टू आ जाएगा 4। ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, ये इक्वेशन नंबर हो गई मेरे पास 7वीं के बाद 8वीं, ये 6 हो गई थी, ये 7वीं हो गई। अब इसके बाद क्या है, y1 प्लस y2 डिवाइड करोगे 2 से, ये किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर आएगा, बराबर करो y1 प्लस y3 इज इक्वल टू आ जाएगा 6, इक्वेशन नंबर 8। अब इसके बाद देखो, Z1 प्लस Z3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा Z1 प्लस Z3 इज इक्वल टू 8। ये इक्वेशन नंबर 9 हो गई। कितनी हो गई, 9। ठीक, ये हमने इक्वेशन बना ली है। अब हमारा सारा काम है x1 की वैल्यू निकालना, y1 की वैल्यू निकालना और z1 की वैल्यू निकालना। कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर क्या है, x1 और x2 है, बराबर क्या है, 2 के है। एक इक्वेशन ये देखो, इसके बाद इसमें आ जाओ, x2 x3 बराबर कितना है, 4 के है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो x1 और x3। ठीक, तो हमें क्या करना होगा, इनसे सब वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो इनको एक साथ भी लिख सकते हैं, दूसरा इन पे देखना होगा कैसे अरेंज कर सकते हैं। जैसे x1 x2, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास है x2 और x3, और यहाँ पर देखो ये जो रेड से हम लिखेंगे उनको देखो जरा, ये वाली इक्वेशन देखो पहले, एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दूसरी इक्वेशन ये देखो इक्वेशन नंबर फोर्थ, और तीसरी इक्वेशन ये देखो इक्वेशन नंबर
छठा। इन तीनों को हमें सॉल्व करना है। यहाँ से x1 y1 और x1 x2 y2 निकालना है, x1 x2 और x3 निकालना है। कैसे कर सकते हो? सबसे पहले क्या करें, इस वाली इक्वेशन को देख लो। इन दोनों इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, x3 को हटा देते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 1 और 2 से। तो समीकरण नंबर 4 से क्या कर सकते हो, x3 की जगह माइनस क्या रख सकते हो, x2 रख सकते हो। समीकरण जो लिख रहा हूँ देखो, समीकरण नंबर 4 से x3 बराबर लिख सकते हैं माइनस का x2, लिख सकते हैं ना इसको अरेंज करने के बाद। ठीक है, और ये लिख सकते हैं समीकरण नंबर, किस समीकरण में, छठे में, इसमें लिखेंगे वैल्यू। ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे। जब इसमें पुट करोगे तो क्या आएगा, x3 की जगह x2 रखना है माइनस को, वो भी ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x1 और x3 ये कितना रखोगे, माइनस का x2, तो x2 ये बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हमारी 10 हो जाएगी। अब देखो, अब क्या है, समीकरण नंबर 1 और इसमें आ जाओ 10 में, इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या होगा, x2 कट जाएगा। दिख रहा है यहाँ पर, अभी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखो, ये कैलकुलेशन ज़्यादा है, इसमें क्वेश्चन बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, चलो करो। समीकरण नंबर 1 व 10 को जोड़ने पर, ठीक है। अब जोड़ेंगे इनको, जब जोड़ेंगे तो थोड़ा सा इसको इधर कर दें जिससे वहां पर दिख जाए। ठीक है, जोड़ने पर अब दोनों को जोड़ोगे, इसको और इसको जोड़ेंगे। ये भी देख लो, रेड से बना रहे फिर से, इसको इसकी बात हो रही है। अब दोनों को जोड़ दोगे तो क्या होगा, दोनों को जोड़ने से क्या होगा, x1 ये मेरा प्लस का है, ये प्लस का, दोनों ऐड हो जाएंगे। ये क्या है, प्लस का है, ये माइनस का है, तो दो क्या होगा, कट जाएगा। फिलहाल लिख दे रहे हैं, फिर जहाँ पर रफ करना होगा रफ कर देंगे जगह बचाने के लिए। x1 x2 इज इक्वल टू 2 है, और ये क्या है, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू कितना है, 4 है। अब इसको काट जोड़ दोगे, जब जोड़ोगे तो क्या होगा, ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये 2x आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 6 के। यहाँ से 2x1, x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, x1 की वैल्यू 3 आ गई। अब x1 की वैल्यू 3 आ गई, समीकरण नंबर 10 में, समीकरण नंबर 10 में या फिर 1 में, समीकरण नंबर 1 में x1 की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई। तो x1 की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x1 प्लस x1 की वैल्यू हमें पुट करना है। x1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, और x2 हमें पता नहीं है, बराबर 2 है। तो यहाँ से हमारे पास x2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। ठीक है, x2 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1 आ गई। दिख रहा है यहाँ पर, माइनस का 1 नहीं दिख रहा, थोड़ा कैमरा पीछे कर रहे हैं क्योंकि स्पेस कम पड़ जाएगा। ठीक, ये कितना आ गया, -1 आ गया। अब सुनो, अब ये हो गया, इसके बाद क्या है हमारे पास, ये निकल चुकी है x1 x2 निकल चुका है। अब समीकरण नंबर इसमें आ जाओ, किसमें, 4 में, समीकरण नंबर 4 से, समीकरण नंबर 4 में जब x2 की वैल्यू रखोगे -1, तो यहाँ से -1 प्लस x3 इक्वल टू 0, इसमें देख रहा हूँ, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का 1। तो वैल्यू क्या आ गई, x1 कितना आ गया, देख लो, x1 x2 और x3 तीनों वैल्यू लिख दो। ये कितना आया है, ये इक्वल आया है मेरे पास, x1 कितना आया है, 3 आया है, और ये कितना आया, माइनस का 1 आया है, और ये 1 आया है। तो एक तो आंसर ये हो गया। ठीक है, अभी आंसर नहीं हुआ, ये x1 y1 x2 ये हमारे पास आंसर नहीं है, ये बल्कि हमने पॉइंट निकाली है, x1 x2 x3, अभी बिंदु निकालेंगे। चलो अब क्या करोगे, अब जैसे हमने x1 x2 x3 निकाल लिया, अब वैसे ही हमें y1 वाला देखना है। अब ब्लैक पे आ जाओ, ब्लैक कलर पे ये वाली इक्वेशन देखना है एक, ठीक है, जहाँ पे ब्लैक लगा रहे हैं, एक ये इक्वेशन, दूसरी है ये, फिर उसके बाद ये इक्वेशन देखनी है, ये कौन सी है, 5वीं है, और इसके बाद ये इक्वेशन देखनी है। ठीक है, इन तीनों इक्वेशन से हमें क्या निकालना है, y1 y2 y3 की वैल्यू निकालनी है। ठीक, देखो कैसे निकालोगे, y1 y2 है यहाँ पर। अब इसमें देखो, ये वाली इक्वेशन और ये इक्वेशन, अगर इन दोनों को आपस में घटा दिया जाए तो y3 का काम खत्म हो जाएगा, इनको आपस में घटाया जाए तो y3 खत्म हो जाएगा। तो करते हैं समीकरण नंबर, इसको ब्लैक से लिख दे रहे हैं जिससे दिखता है। ठीक, समीकरण नंबर कौन सी है, ये 8वां
समीकरण नंबर 8 में समीकरण 5 को घटाने पर, ठीक है, 5 को घटा रहे हैं। चलो इसमें देखो, यहाँ पर क्या है, y1 है, ये y3 है, ये बराबर क्या है, ये 6 के बराबर है, और इसको घटा दो। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा y2 है, ये कितना है, प्लस का y3 है, बराबर कितना है, 8 है। अब इसको घटाओगे, जब घटाएंगे तो क्या होगा, घटाने से ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये कट जाएगा, ठीक है। जब ये कट जाएगा तो क्या, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पर बचा हमारे पास y1 माइनस y2 इज इक्वल टू बचेगा माइनस का 2। ये इक्वेशन कौन सी बन गई, ये इक्वेशन बन गई हमारे पास 11वीं, ठीक है, ये 11वीं इक्वेशन हो गई। अब चलो, अब क्या करोगे, समीकरण नंबर दूसरा और समीकरण नंबर 11 इन दोनों को जोड़ देना है। समीकरण दूसरा प्लस समीकरण 11 जोड़ने पर अब दोनों को सीधे जोड़ देना है। अब देखो जोड़ो इसको, यहाँ पर y1 प्लस y2 है, ठीक है, लिख देना, बाकी इसको जगह आपको बनानी होगी, रफ कर देंगे अभी। यहाँ पर y1 प्लस y2 ये कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया है 10। और यहाँ पर देखो ये जो है, ये क्या है, ये y1 है, ये y2 है माइनस का, बराबर माइनस का 2। जोड़ो इनको, जब जोड़ेंगे तो कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 2y1 बचेगा, बराबर कितना आ जाएगा 8। यहाँ से y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ये y1 की वैल्यू हमने निकाल ली, कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब y1 की वैल्यू 4 आ गई तो y2 कैसे निकालोगे, समीकरण नंबर दिख रहा है यहाँ पर, अभी दिखेगा समीकरण नंबर, कौन सा समीकरण, समीकरण नंबर किस में आ सकते हैं, समीकरण नंबर 11 में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर y1 की वैल्यू पुट करोगे तो y1 की वैल्यू पुट करोगे कितना आएगा 4, ये y2 है, ये क्या है माइनस का 2 है, तो यहाँ से जब अरेंज करेंगे तो इधर इसको भेज दो, यहाँ से y2 जो आ जाएगा, y2 हमारा कितना आ जाएगा, जब इसको इधर, इसको इस तरफ भेजेंगे, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 6, तो y2 की वैल्यू भी हमारे पास 6 आ गई, ठीक। अब y2 की वैल्यू आ गई, y1 की वैल्यू 4 आ गई, ठीक, और हमारे पास y2 की वैल्यू 6 आ गई। अब सुनो, अब क्या करोगे, अब हमारे पास यहाँ पे देख लो, ठीक, अब यहाँ पे देखो कौन सा समीकरण की बात होगी। अब हमें क्या निकालना है, y3 निकालना है, तो समीकरण नंबर 5 कौन सा है, समीकरण नंबर 5 में इधर थोड़ा लिख दे रहे हैं, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट करते रहना जगह, ठीक है। समीकरण नंबर 5 से, समीकरण नंबर 5, अब इसमें देखो 5 में क्या है, y2 की वैल्यू कितनी है, 6 है, 6 को रख दो, 6 प्लस y3 हमको पता नहीं है, इज इक्वल टू 8, तो यहाँ से हमारे पास y3 की वैल्यू आ जाएगी 2। अब हमारे पास जो वैल्यू आ गई उनको साइड पे लिख ले रहे हैं ना, बाकी इसको रफ करना पड़ेगा क्योंकि, ठीक है। चलो पहले क्या क्या वैल्यू आई है हमारे पास, जो यहाँ पर आई यहाँ पर लिख रहे हैं, वैसे लिखी हुई है फिर भी हम लिख दे रहे हैं, इधर देख लो जरा, ये हमने लिख चुका है। अब हमें लिख देना है y1 y2 और y3, ये वैल्यू कितनी आ गई है, ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास निकल के आई है, यहाँ पे देख लो, ये वैल्यू जो निकल के आई है वो हमारे पास y1 की वैल्यू कितनी आई है, 4 आई है, y2 की वैल्यू हमारे पास 6 आई है, और y3 की वैल्यू 2 आई है, ये हमने लिख दिया। अब हमारा काम क्या है, अब Z1 Z2 और Z3 मिल जाए तब काम हो जाएगा। अब देखो कौन कौन सी इक्वेशन लेना है, अब हम ब्लू से करेंगे, उन्हीं को देखना, ठीक है। एक इक्वेशन ये हमें लेनी है, दूसरी इक्वेशन हमें ये लेनी है, और तीसरी इक्वेशन हमें ये लेनी है। इन तीनों इक्वेशन का यूज करना है, और इस तरफ को जो साइड में हम इसको रफ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जगह कम पड़ रही है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी इसको हम रफ कर दें। देखो क्वेश्चन बड़ा हो जा रहा है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत है, ये सब नहीं लिखोगे सीधे यहाँ पर करते रहोगे तो छोटा भी हो जाएगा, लेकिन समझाने के लिए बताना पड़ता है। तो ये इसको हम हटा देना। अब चलो, अब कौन कौन सी इक्वेशन है जो हमने ब्लू से लिखी थी, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, और एक इक्वेशन ये है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये और ये इन दोनों को क्या करते हैं, आपस में घटा देते हैं। समीकरण नंबर ये कौन सा है, छठा, और 9वें को घटाने पर लिखो, समीकरण 6 में समीकरण 9 को घटाने पर अब घटाने पर देखो, जब इसको घटाओगे तो क्या होगा,
यहाँ पर देखो एक एक हम लिख के दिखा रहे हैं कि आपको समझ में आना चाहिए। ये क्या है, किसकी बात हो रही है, इस वाली इक्वेशन की और इसकी बात हो रही है। ये कितना है, यहाँ पर हमारे पास Z2 है प्लस Z3 है, बराबर किसके है, 4 के है, वो भी माइनस का 4 है। ठीक है, ये माइनस का 4 है। यहाँ पे आ जाओ, ये क्या है, ये हमारे पास Z1 है और Z3 है, और बराबर क्या है, बराबर हमारे पास 8 है। अब इसमें घटा रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का कट जाएगा। तो यहाँ पर Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 12। तो इसको अरेंज कर लो, इसको अरेंज करोगे तो Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू आ जाएगा 12। ये इक्वेशन कौन सा बन जाएगी, इतनी बना चुका हूँ मैं, जो बना चुका हूँ उसके बाद बनाना है इसको। ठीक है, ये 11 हो गई थी, अब यहाँ पर 12वीं कर लो। ठीक, ये 12वीं इक्वेशन हो गई। अब क्या करना है, समीकरण नंबर 12 और समीकरण नंबर कौन सा है, ये तीसरे में, समीकरण नंबर तीसरे में इसमें जोड़ देते हैं। तीसरा समीकरण सीधे लिख देना यहाँ पर, Z1 प्लस Z2, ठीक है, बराबर क्या है, माइनस का 2 है। ये इक्वेशन कौन सी है, ये हमारे पास तीसरी है। इन दोनों को जोड़ने पर, ठीक, जोड़ने पर जब जोड़ोगे तो क्या आएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, 2Z1 बचेगा, और बराबर कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो यहाँ से Z1 की वैल्यू आ जाएगी 5। कितनी आ गई, Z1 की वैल्यू 5 आ गई। जब Z1 की वैल्यू 5 आ गई तो समीकरण नंबर 3 में आ जाओ। समीकरण 3 से Z1 की वैल्यू कितनी रखोगे, 5, ये देखो 3 है, यहाँ पर रखोगे 5, कितना आएगा 5, और Z2 हमको पता नहीं है, और ये -2 है। तो यहाँ से हमारे पास Z2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 7 आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करोगे, समीकरण नंबर इसमें आ जाओ 9 में, समीकरण नंबर 9 से, समीकरण 9 से, ठीक है, अब 9 में आ जाओ। 9 में क्या है, इसमें Z1 की वैल्यू कितनी रखोगे, Z1 की वैल्यू हमने 5 निकाली है, तो 5 प्लस Z3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8। तो यहाँ से Z3 की वैल्यू आ जाएगी 3। तो 3 इसके भी निर्देशांक निकाल लिए, Z1, Z2 और Z3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, Z1 कितना आया है, Z1, Z2 और Z3, ये जो पॉइंट आए हैं लिख दो। Z1 की वैल्यू कितनी है, 5 है, Z2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 7 है, और Z3 की वैल्यू 3 है। ठीक है, ये पॉइंट लिख दिए। अब हमें क्या करना है, बस सीधे यहाँ रख देना है। यहाँ पर आओ, x1 कितना है, अब देखो ब्लैक से लिख दे रहे हैं, आंसर हमारा जो लिखने जा रहे हैं इसमें लिखना है x1 की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, x1 की वैल्यू 3 आई है, तो यहाँ पर 3 लिख दो। और y1 कितना आया है, y1 हमारे पास आया है 4, ये 4 लिख दो। और Z1 कितना आया है, Z1 हमारे पास 5 आया है, तो एक तो ये निकल आया। ठीक है, ये निर्देशांक हो गया। अब आओ, x2 कितना आया है, x2 हमारे पास आया है, कहाँ गया, x2 के लिए -1 आया है, तो -1 लिख दो। और उसके बाद y2 कितना आया है, y2 हमारे पास 6 आया है, ये 6 लिख दो। ठीक है, ये कॉमा लगा देना। इसके बाद क्या है, Z2 कितना आया है, -7 आया है, तो -7 हो गया। अब इसके बाद देखो ये क्या है, x3 कितना आया है, 1 आया है, तो यहाँ 1 लिख दो। और y3 कितना आया है, 2 आया है, ये 2 लिख दो। और Z3 कितना आया है, 3 आया है। ये हमारा पूरा आंसर है, देख लो, समझ लो, इसको करना ऐसे ही है। थोड़ा देखो, बात ये अगर जल्दबाजी में करोगे तो क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा। बाकी आपको ये सब लाइन लिख के दिखाना नहीं है, यहाँ पर सीधे इक्वेशन बनानी है और 2 से डिवाइड करके सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, लेकिन और जल्दबाजी करोगे तो गलत भी हो जाएगा। तो इसको आप ये मान के चलना, कम से कम 10 मिनट देना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना। बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो रफ हो चुका है उसका पहले ले लेना पीछे जाके। ठीक, समझ में आ रहा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बाकी अपना सपोर्ट दें। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। देखो, करने को तो हम क्या है, इक्वेशन बना देते, फिर उसके बाद वैल्यू लिख देते कि Z1 x1 y1 Z1 लिख के आते, लिख देते कि ये आ गया। लेकिन यहाँ हम आपको करके दिखा रहे हैं कि सॉल्व करके कैसे करना है और कैसे दिमाग लगाना है। इस वजह से लेक्चर लंबा हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ आपको करके ही दिखाना होगा। आंसर अगर याद है तो कोई बात ही नहीं, फिर अगर सेम क्वेश्चन आता है, अगर वैल्यू चेंज होगी तो फंस जाओगे ना। इस वजह से प्रॉपर हम आपको समझाते हैं कैसे करना है, क्यों करना है। ठीक, समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी कोई क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो टेलीग्राम में आइए, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।